गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शिखर एकेडमी राउसर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विनोद कुमार डूकिया, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और समाकलन का जो टॉपिक है उसके अध्याय 9 में एक्सरसाइज 9.2 के जो क्वेश्चन है वो आपको बताएंगे। तो ज़्यादा समय खराब न करते हुए, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ मिल रही है उसके आधार पे जैसे लॉकडाउन खत्म होगा उसके तुरंत बाद में 12वीं की जो एग्ज़ाम है वो शुरू होने जा रही है। तो सभी विद्यार्थी 17 को 12th क्लास की जो 12वीं क्लास की अभी जो मैथमेटिक्स का पेपर बाकी है उसको वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। तो उनके लिए भी गाइड आ रही है, जो सूचना आ रही है उसके आधार पे लॉकडाउन खत्म होते उनकी एग्ज़ाम शुरू होने जा रही है। तो वो अपनी तैयारी में ज़बरदस्त रूप से लग जाएं। तो ज़्यादा समय खराब न करते हुए अपना जो टॉपिक है समाकलन उसके ऊपर आते हैं। समाकलन का जो अध्याय 9 है वो अपनी पीछे की वीडियो में भी आपको काफ़ी ज़्यादा बताया जा चुका है। और प्रतिस्थापन द्वारा जो समाकलन है वो पॉइंट चल रहा है, उसके पीछे के वीडियो के अंदर आप देख सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको करवा दिए थे और प्रतिस्थापन की इसी कड़ी के अंदर आगे क्वेश्चन नंबर 6 लेके आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का जो ए पॉइंट है, क्वेश्चन नंबर 6 का जो ए पॉइंट है वो है इंटीग्रेशन समाकलन 1/√1 माइनस 1 प्लस cos 2x dx। जो पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 का वो है समाकलन 1/√1 प्लस cos 2x dx। देखो ये 9.1 के अंदर एक्सरसाइज के अंदर आपको इस प्रकार का एक क्वेश्चन बताया था कि √1 प्लस cos 2x बार बार आ चुका है, ठीक है। तो सेम वो ही क्वेश्चन है, इसीलिए आपको बताया था कि 9.1 बहुत जरूरी है और 9.1 के ऊपर आधार पर ये क्वेश्चन किया था। तो इस क्वेश्चन को आगे लेके आ रहे हैं, तो ये आ गया 1/में में आ गया। तो जैसे 9.1 में इस क्वेश्चन को किया था सेम उसी प्रकार cos 2 थीटा का सूत्र लगाएंगे। किसका लगाएंगे? cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। और वो फॉर्मूला 3-4 फॉर्मूले हैं इसके। अपने को कौन सा फॉर्मूला लगाना है? यहाँ एक किसका है? प्लस का है। तो अपने को cos 2 थीटा का ऐसा फॉर्मूला लगाओ जिसमें एक किसका हो जाए? माइनस का, ताकि एक से एक क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ समाकलन 1/√1 प्लस cos 2 थीटा का होता है 2 cos स्क्वायर, x है तो x माइनस 1 dx। cos 2x का फॉर्मूला हो गया 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस का है, 1 किसका है? माइनस का। 1 से 1 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। जैसे 1 से 1 कैंसिल हुआ तो अपने पास बचा 1/√2 cos स्क्वायर x dx। इंटीग्रेशन आ गया 1/√2 आ गया cos स्क्वायर x का रूट, तो रूट से स्क्वायर क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है और सिर्फ क्या बच गया? cos x dx। इंटीग्रेशन 1/√2 का कुछ नहीं होना और 1/cos x का हो गया sec x dx। जैसे प्रतिस्थापन के जो मैंने क्वेश्चन आपको शुरू करवाए थे उससे पहले समाकलन sec x का समाकलन है वो प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करवा चुका हूं। तो मैं यहाँ पे सीधा अब sec x का फॉर्मूला रखूंगा। sec x का फॉर्मूला होता है 1/√2 log sec x प्लस tan x। sec x का इंटीग्रेशन होता है log sec x प्लस tan x और समाकलन नियतांक आ गया c। तो ये मैंने अलग से एक वीडियो डाल रखा है जिसमें tan, cot, sec और cosec चारों फॉर्मूलों को प्रूव करके बताया हुआ है। तो अब sec x का फॉर्मूला रख देंगे log sec x प्लस tan x। इस प्रकार अपना ये क्वेश्चन नंबर 6 का पहला प्रश्न कंप्लीट होता है।
और इसका जो दूसरा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 का, वो दूसरा प्रश्न है इंटीग्रेशन 1 प्लस cos x बट्टे sin x cos x dx। इंटीग्रेशन 1 प्लस cos x बट्टे sin x cos x। तो इंटीग्रेशन अपन क्या कर सकते हैं, 1 बट्टे sin x cos x लिख सकते हैं, cos x बट्टे sin x cos x लिख सकते हैं। यानी ये दोनों गुणा में है, इसलिए इसका भाग 1 में भी दे दिया और इसका भाग cos x में भी दे दिया। क्लियर। अब देखें इसका समाकलन करने में कोई दिक्कत, इसका 1 बटे sin x cos x यदि इसको आप चेंज करते हो तो क्या बढ़ता है, sec x cosec x, दोनों का कोई प्रकार का समाकलन नहीं है। तो इसको मैं क्या करता हूं, 2 से गुणा और भाग कर देता हूं, 2 से गुणा और क्या कर देता हूं, भाग कर देता हूं। यहां cos x से cos x कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा, 1 बटा sin x, 1 बटा sin x क्या होता है, cosec x। अब cosec x का समाकलन अपने को आता है इंटीग्रेशन 2। अब यहां क्या हो जाएगा, 2 अपॉन में यहां एक फॉर्मूला बन रहा है 2 sin x cos x, किसका फॉर्मूला है, sin 2 थीटा का, यानी sin 2x का फॉर्मूला है, किसका है, sin 2x का फॉर्मूला है, प्लस cosec x dx। इंटीग्रेशन 2 1 अपॉन में sin 2x होता है cosec 2x प्लस cosec x dx। अब अपने समाकलन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये cosec है, ये भी क्या है, cosec। तो 2 है जैसा का जैसा, और cosec x का समाकलन आपको मैं पहले करवा चुका हूं। cosec x का समाकलन क्या होता है वो भी मैंने बताया था पीछे के वीडियो के अंदर, आप देखोगे कि tan x cot x sec x और cosec x चारों फॉर्मूले प्रूव करा रखे हैं। तो cosec x का जो समाकलन है वो होता है log cosec x माइनस cot x, cosec x माइनस cot x। अभी देखो यहां 2x बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, 2x। तो आपको बताया था अवकलन के अंदर गुणा में होती है तो संख्या गुणा में रहती है और भाग में होती है तो क्या होती है। अब इसके अंदर उल्टा होता है, समाकलन में ये संख्या गुणा में है तो किस में जाएगी, भाग में जाएगी, किस में जाएगी, भाग में जाएगी। तो भाग में क्या लिख दूं भाई, 2, 2x का क्या हो गया 2। वैसे इसको प्रतिस्थापन द्वारा ही सरल करते हैं, लेकिन ये प्रतिस्थापन पहले मैं आपको बता चुका हूं, इसलिए सीधा लिखूंगा 2x का बट्टे में क्या आएगा, 2 आएगा, प्लस cosec x का तो सीधा ये भी फॉर्मूला लगाया है, क्या होगा, log cosec x माइनस cot x प्लस c। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन बचेगा log cosec 2x माइनस cot 2x प्लस log cosec x माइनस cot x प्लस c। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये है जैसा का जैसा और आगे वाला पद भी है जैसा का जैसा। देखो इन दोनों क्वेश्चनों में 2 फॉर्मूले यूज हुए हैं, एक हुआ है sec x का समाकलन, sec x का समाकलन होता है log sec x प्लस tan x। एक हुआ है cosec x का समाकलन, cosec x का फॉर्मूला होता है log cosec x माइनस cot x। तो ये इस प्रकार से अपना क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है, इसको आप देख सकते हो। यदि आपके कोई प्रॉब्लम हो तो मैसेज आप डाल सकते हो, कमेंट कर सकते हो, उसका समाधान कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन साइन 3x साइन 2x dx। देखो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नावली होती है त्रिकोणमिति, वो आपको पहले मैं बता चुका हूं कि 11th क्लास से ही त्रिकोणमिति पे अपने को पूरा जोर देना चाहिए, उसके एक जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए। अब ये प्रश्न यहाँ दिखाई देते हैं, इसका समाकलन करने से पहले इसमें त्रिकोणमिति का प्रयोग करना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री के अनुसार यहाँ से फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। देखो इसको मैं 2 से गुणा और भाग करता हूँ, ये 2 से भाग हो गया, ये 2 से गुणा हो गया, ठीक है। अब यदि आपने फॉर्मूले पढ़े हैं त्रिकोणमिति के 11th क्लास के अंदर, तो ये एक फॉर्मूला था 2 sin a sin b, 2 sin a sin b, इसका फॉर्मूला था cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b, माइनस 2 sin a sin b का फॉर्मूला था sin a प्लस b माइनस cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था, तो यहाँ यदि मैं ये फॉर्मूला लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। माइनस 2 sin a sin b बराबर cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b। तो चाहो तो यहाँ 2 से गुणा कर दो और चाहो तो यहाँ माइनस 2 से क्या कर सकते हो, गुणा। तो मैं यहाँ लिख दूं माइनस 2 से गुणा व भाग करने पर, क्लियर। जैसे ही 2 से गुणा व माइनस 2 से गुणा और भाग किया तो ये फॉर्मूला बना, और इस फॉर्मूले के ऊपर चलते हैं। इंटीग्रेशन माइनस 1/2 क्या आएगा, cos a प्लस b, 3 और 2 कितने हो गए, 3x प्लस 2x माइनस cos 3x माइनस 2x dx। इंटीग्रेशन माइनस 1/2 cos कितने 5 हो गए भाई, cos 5x माइनस cos 3x में से 2x गए तो क्या बचा भाई, x। इसका समाकलन करने में आपके कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। माइनस 1/2 कोस का समाकलन होता है साइन, कोस का समाकलन होता है साइन। अब 5x का भी थोड़ी देर पहले ही बताया था, 5 कहाँ आएगा, भाग में, माइनस कोस का क्या होता है भाई, साइन x प्लस c, तो माइनस 1/2। अब इस माइनस को आप गुणा भी कर सकते हो, माइनस 1/2 को भी गुणा कर सकते हो, तो या इसका जो आंसर है आप ये भी लिख सकते हो 1/2, माइनस को अंदर गुणा करेंगे तो साइन किसका हो जाएगा, प्लस का, और ये 5x वाला जो पार्ट है वो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये जो फॉर्मूला है वो त्रिकोणमिति का फॉर्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए। तो त्रिकोणमिति बहुत ज्यादा अहमियत रखती है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि त्रिकोणमिति अपने, वैसे आपको पहले भी बता चुका हूँ, पार्ट छोटा बताया हुआ है बुक्स में, लेकिन उसका योगदान बहुत ज्यादा है। तो आपको त्रिकोणमिति को अच्छी तरीके से समझना जरूरी है। नेक्स्ट इसका जो बी पार्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7 का, वो बी पार्ट है इंटीग्रेशन √1 माइनस साइन x। देखो ऐसा प्रश्न अभी भी वो कोस वाला बताया था, तो मैंने वहां इंपॉर्टेंट क्यों बताया था, क्योंकि ये बार बार इस प्रकार का प्रश्न रिपीट होता है, वो का वो ही रूल इसमें लगेगा। यदि यहाँ sin 2 थीटा होता या sin 2x होता तो sin 2x का फॉर्मूला लगाते कि नहीं लगाते, तो यहाँ पे भी sin 2x के फॉर्मूले से, किस फॉर्मूले से, sin 2x के फॉर्मूले से
इंटीग्रेशन सूत्र कौन सा लगाएंगे, साइन 2 थीटा से। साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला है उसके आधार पे अपन कहते हैं कि यहाँ 2 होता है तो x बन जाता है, यानी जो कोण है वो आधा हो जाता है। तो 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2 dx रूट 1 माइनस 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2। यहाँ सर्व समीका 10th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, वैसे अब तो 9th क्लास में भी आ गई। तो 1 की जो सर्व समीका है वो अपन लिख सकते हैं, सर्व समीका कौन सी सर्व समीका लिख सकते हैं, रूट कोस स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2, यानी कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ थीटा की जगह x बाई 2 ले लिया, क्योंकि आगे के जो पद है वो किस में, x बाई 2 में है। तो माइनस 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2 dx। यहाँ पे अपना इंटीग्रेशन हो गया। यहाँ एक फॉर्मूला बन चुका है गुणनखंड का, फैक्टर का। गुणनखंड का कैसे बना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूं, a माइनस बी की होल स्क्वायर, तो रूट किसकी होल स्क्वायर होगा भाई, cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 की होल स्क्वायर dx। अब यहाँ होल स्क्वायर है, यहाँ रूट है, रूट से होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास क्वेश्चन बचेगा cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 का इंटीग्रेशन समाकलन करेंगे किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो इंटीग्रेशन cos x बाई 2 का समाकलन, cos का क्या होता है भाई, साइन, cos का क्या होता है, साइन। अब यहाँ x के बट्टा में 2 है तो समाकलन के अंदर उल्टा ही होता है, तो 2 कहाँ चला जाएगा भाई, गुणा में, 2 कहाँ चला जाएगा, गुणा में, माइनस साइन, साइन का क्या होता है, माइनस कोस होता है, साइन का क्या होता है, माइनस कोस होता है। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस कोस x बाई 2, फिर यहाँ 2 भाग में है तो किस में आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा, प्लस c। या अपन 2 कॉमन भी ले सकते हैं, 2 को क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ हो जाएगा साइन x बाई 2 प्लस कोस x बाई 2 प्लस c। देखें ये cos 2 थीटा के फॉर्मूले के आधार पे आपको पहले भी मैं बता चुका हूं, तो उसी आधार पे रूट 1 माइनस साइन 2 थीटा, 1 प्लस साइन 2 थीटा, 1 माइनस कोस 2 थीटा, 1 प्लस कोस 2 थीटा, ये सारे के सारे क्वेश्चन इसी के ऊपर आधारित होते हैं। तो जितनी आप एक्सरसाइज निकालोगे, जितने आप क्वेश्चन बार बार निकालोगे, उतना आपके इजी समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर भी अपने यही तरीका है जो 3-4 प्रकार के क्वेश्चनों को कवर करेगा। तो उसके लिए मैं पहले क्वेश्चन लिखते ही आपको बता दूंगा कि जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो किस प्रकार के क्वेश्चनों को कवर करेगा। इसका पहला पार्ट है इंटीग्रेशन कोस की घात 4x dx। अब आपको मैं बता दूं इसी आधार पे क्वेश्चन होगा, सेम इसी आधार पे जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा साइन की घात 4x dx। दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही होंगे, और इसी आधार पे बनेगा साइन स्क्वायर x का dx। ये भी साइन स्क्वायर x का समाकलन भी इसी आधार पे होगा।
कोस स्क्वायर एक्स का समाकलन भी इसी आधार पे होगा। ये चारों जो क्वेश्चन है वो एक ही तरीके से होंगे। कोस की घात 4x, साइन की घात 4x, साइन स्क्वायर x, कोस स्क्वायर x, ये सारे के सारे क्वेश्चन एक ही तरीके से होंगे। और इन चारों में कौन से सूत्र का ज्यादा योगदान होगा? सूत्र cos 2 थीटा से हल होंगे। ये चारों के चारों प्रश्न किससे सरल होंगे? cos 2 थीटा से सरल होंगे। कौन कौन से होंगे? cos स्क्वायर x का समाकलन, sin स्क्वायर x का समाकलन, sin की घात 4x का समाकलन, cos की घात 4x का समाकलन। इसी प्रकार जब इसका दूसरा पार्ट आएगा, बी पार्ट है इंटीग्रेशन sin की घात 3x dx, sin की घात 3x dx, वहां घात 3 है तो यहाँ पे सूत्र sin 3 थीटा का लगेगा। किसका लगेगा? sin 3 थीटा का। उसी प्रकार cos की घात जब 3 थीटा आएगा, ठीक है, cos की घात 3x का समाकलन करेंगे तो यहाँ पे कौन से सूत्र का यूज होगा? cos 3 थीटा का प्रयोग होगा। किसका होगा? cos 3 थीटा का। तो ये दोनों मैं इनमें से एक करवा दूंगा। ये क्वेश्चन यदि आपको एक करना है तो आप cos 3 थीटा का फॉर्मूला लगाकर इसको सरल कर सकते हो। तो अब मैं क्वेश्चन करवाता हूं, इनमें से ये क्वेश्चन आपका करवा देंगे और उसी के आधार पे ये क्वेश्चन होंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन cos 2 थीटा सूत्र से होंगे। sin की घात 3x का समाकलन sin 3 थीटा के फॉर्मूले से होगा। cos की घात 3x का समाकलन cos की घात 3 थीटा से होगा। अब इसका समाकलन करते हैं। cos की घात 4x का समाकलन करते हैं तो देखो इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर x की होल स्क्वायर। तभी आपको मैंने बताया था कि स्क्वायर का भी यहां से ही हल होगा। अब cos 2 थीटा सूत्र, कौन सा सूत्र? cos 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 से। अब देखो यहाँ cos स्क्वायर x है, यहाँ cos स्क्वायर थीटा है, तो देखो यहाँ cos स्क्वायर x होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? cos 2x हो जाएगा। तो cos स्क्वायर x का मान कैसे निकालेंगे? 1 इधर आएगा प्लस का 2 किस में आएगा? भाग में। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? ये ब्रैकेट लगाया, ऊपर लगा दिया स्क्वायर, cos स्क्वायर x, 1 इधर आके किसका हुआ? प्लस का। फिर यहाँ बचा 2 गुणा में, तो 2 किस में आ गया? भाग में। और आगे लिख दिया dx। यहाँ 2 थीटा नहीं लिखना है, पद किस में है? x में। तो किस में लिखेंगे? x में। इंटीग्रेशन 2 की स्क्वायर कितनी होगी? 4। तो 1/4 को ले लेता हूं बाहर और अंदर बच गया 1 प्लस cos 2x की होल स्क्वायर dx। अब देखो यहाँ cos की घात 4x कैसे हो रहा है? यहाँ यदि sin की घात 4 होता तो sin स्क्वायर होता तो यहाँ cos 2 थीटा का कौन सा फॉर्मूला लगाते? 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे फिर फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? a प्लस बी की होल घात 2। a प्लस बी की होल घात 2 क्या होती है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फॉर्मूला a प्लस बी की होल स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 2x। अब इसका समाकलन आप कर चुके हो, सिर्फ ये स्क्वायर वाली समस्या आ गई। स्क्वायर वाला भी मैंने कहा था कि इसी आधार पे होगा, तो इसका मतलब इसमें पुनः फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। पुनः क्या लगाना पड़ेगा? फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? ये रहा यहाँ से। इसका फॉर्मूला क्या होता है? सेम इसी प्रकार से होगा। तो क्या होगा बोलो? यहाँ 2x है तो यहाँ 2x का दुगुना कितना हो जाएगा? 4x। तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस cos 4x, 1 प्लस cos 4x बट्टे 2 प्लस 2 cos 2x dx। अब 2 इसका लघुत्तम ले सकते हो, 2 लघुत्तम लेओगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? 8 हो जाएगा। 2 एकम कितने हो गए? 2 प्लस
2 को इससे गुणा करेंगे तो 2 तो लघुत्तम आया भाई, ये क्या बचा 1 प्लस कोस 4x प्लस 2 को इससे गुणा करेंगे 2 दूनी 4 कोस 2x dx इंटीग्रेशन 1/8 2 रे कितने हो गए 3 का समाकलन क्या होता है भाई 3x 2 रे कितने हो गए 3 का समाकलन क्या होता है 3x cos 4x का समाकलन क्या होता है cos का होता है sin cos का क्या होता है sin 4x तो 4 किस में आ जाएगा भाग में प्लस 4 cos का क्या होता है sin 2x है तो 2x और भाग में क्या आ जाएगा 2 प्लस c। लो जी इसका इंटीग्रेशन क्या बना अपने पास 1/8 इसका फिर लघुत्तम ले सकते हो या इसको गुणा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो 1/8 3x प्लस साइन 4x/4 2 से 4 कटेगा कितनी बार 2 बार तो 2 साइन 2x प्लस c। इस प्रकार ये अपना समाकलन आ गया 1/8 3x प्लस साइन 4x/4 प्लस 2 साइन 2x प्लस 3x। ये लो जी, तो ध्यान दें ये मैंने बताया कि चारों प्रश्न एक ही तरीके से होंगे, तो आगे आप ध्यान रखें कोई क्वेश्चन आ भी जाए तो आपको सेम इसी तरीके से करना है। कौन सा करना है कोस की घात 4 साइन की घात 4 कोस की घात 2 और साइन की घात 2। अब साइन क्यूब साइन की घात 3 थीटा का साइन की घात 3x का समाकलन करेंगे। मैंने बताया था कौन से सूत्र से करेंगे साइन 3 थीटा। साइन 3 थीटा क्या होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। क्या होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। चलो यहाँ पे रखते हैं इंटीग्रेशन साइन की घात 3x ये बन रहा है साइन की घात 3x, तो इस भाग को इधर ले आएंगे तो साइन 3 थीटा क्या जाएगा भाई थीटा की जगह x माइनस साइन 3x। ठीक है ये इधर आ गया, ये साइन 3 थीटा इधर चला गया। अब समस्या लगी गुणा में 4 तो गुणा में 4 तो किस में आएगा भाग में 4। अब इंटीग्रेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं 1/4 को बाहर ले लो 3 sin x का समाकलन क्या होता है -3 cos x माइनस साइन का क्या होता है फिर माइनस तो माइनस माइनस प्लस cos 3x/3x है तो 3 कहां जाएगा भाग में प्लस c। अब इसको आप आसानी से ऐसे लिख सकते हो 1/4 ये प्लस वाली संख्या को पहले लिख दें और माइनस वाली संख्या को बाद। तो इस प्रकार अपने साइन की घात 3x का समाकलन होता है और इसी प्रकार से अपन किसका समाकलन करते हैं कोस की घात 3x का समाकलन करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में अपलोड कर दिए जाएंगे। धन्यवाद।